शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां तद्विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। मन में विकृति आती है, विकृति आती है तो मन अशांत अनुभव, और विकार जो उत्पन्न होता है या विकृति जो उत्पन्न होती है उसके लिए बाहरी पदार्थ ही एकमात्र कारण सिद्ध होते हैं। किंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो आगमकारों का यह कहना है कि वस्तुतः रागादिक जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वे ही कर्म बंध के लिए कारण सिद्ध होते हैं। बाहरी पदार्थों के निमित्त को लेकर के ही राग द्वेषादि को उत्पन्न होते हैं, किंतु वो अनिवार्य नहीं है। यदि बाहरी पदार्थों के निमित्त को लेकर के रागादिक कालुष परिणाम होना अनिवार्य सिद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा कर्म का बंध भगवान को होना चाहिए, क्योंकि उनकी दृष्टि में पूरा विश्व ही आ रहा है? पूरा स्वर्गीय दृश्य भी देखने में आ रहा है। अधोलोक में जो नारकी जीव हैं वहाँ का भी दृश्य देखने में आता है। चतुर्गति का पूरा दृश्य उनके ज्ञान का विषय बन रहा है। इसके उपरांत भी एक क्षण के लिए भी कर्म बंध उन्हें नहीं होता। इससे स्पष्ट है अंतरंग यदि कोई निमित्त है तो रागादिक भाव ही है जो अपने ही परिणाम के माध्यम से उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए कर्म को क्षय करने के लिए उपदेश है बाहरी पदार्थों से बचना चाहिए, किंतु बचने के उपरांत भी पूर्व के कुछ ऐसे संस्कार रहते हैं अनादिकालीन। आप बिल्कुल एकांत में भी बैठोगे तो मन में विकल्प आ सकते हैं। वो इसलिए विकल्प आ सकते हैं जिन जिन पदार्थों का संबंध आपका रहा है अथवा वर्तमान में भी है, उन संबंधों के कारण ही ये विकल्प उत्पन्न होते हैं। आप यहाँ पर बैठे हैं और आपका मान लो बालक है, वह कहाँ पर है, कोई आउट ऑफ कंट्री में है, मान लो हजारों किलोमीटर दूरी पर वह है। इसके उपरांत भी आपका संबंध उससे स्थापित है। वहाँ यदि मान लो लड़का हो जाता है उसे तो शोर आपको लगता है। ये शोर सूतक लग क्यों रहे हैं? प्रत्येक को क्यों नहीं लगता? जिसके साथ संबंध है उसी को लेकर के सारे सारे विकल्प उत्पन्न होते हैं। इसलिए रागादिक विकल्पों के लिए बाहरी जो पदार्थ हैं उनके निमित्त को लेकर के होता है, किंतु हो यह अनिवार्य नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए आप स्मृति के माध्यम से भी राग द्वेषादिक भाव करते हैं। आपका शत्रु यहाँ पर नहीं है, किंतु शत्रु का स्मरण भी आ जाता है तो वह क्रोधादिक कषाय उत्पन्न हो सकते हैं। और आपके सामने मित्र खड़ा नहीं है फिर भी उसका स्मरण होता तो स्नेहता है, उसको लेकर के ही ये सारे सारे विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए मन को निर्मल बनाने के लिए जिन पदार्थों के साथ हमारा
संबंध है, उन संबंध को है कट करना पड़ता है। घंटी बज रही है मोबाइल की है, किंतु आप मोबाइल कट कर दोगे तो कोई घंटी अंटी कुछ है ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं किंतु उनका नंबर आपके पास नहीं है। जिन जिन व्यक्तियों के साथ संबंध है उन्हीं व्यक्तियों का नंबर आपके मोबाइल में है। तो इसलिए मोबाइल क्या करेगा, आपने संबंध स्थापित किया है और वो सारे सारे संबंध श्रवण के साथ कुछ है ही नहीं, इसलिए उन्हें कोई भी विकल्प नहीं आता मन में। इसलिए परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए देव गुरु और शास्त्र को यदि हम अपने उपयोग का विषय बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से कर्मों से बचा जा सकता है। अपने आप कर्म का बंध नहीं होता। यदि अपने आप कर्म का बंध होता है तो अपने आप कर्म का क्षय भी हो सकता है, किंतु ऐसा होता नहीं, क्योंकि परिणाम संसारी प्राणी कर लेता है, उसके कारण ही कर्मों का बंध होता है और बंद होने के उपरांत भव भवांतर तक वह कर्म चला जाता है। आपका शरीर तो यहीं पर अवसान को प्राप्त हो जाता है, अंत्येष्टि हो जाती है, किंतु आत्मा के साथ गया कौन है? आत्मा के साथ या तो पुण्य कर्म साथ चला जाता है अथवा पाप कर्म साथ चला जाता है, धर्म साथ चला जाता है अथवा अधर्म साथ चला जाता है। इसलिए धर्म की उपासना करो तो सद्गति मिल सकती है, किंतु संसारी प्राणी धर्म का स्वरूप नहीं जान पाता, इसलिए हमेशा पाप का आश्रय लेता है और उसके माध्यम से कर्म का जब अर्जन कर लेता है तो उसके फल को भोगने के लिए उसे जाना पड़ता है। नरक कौन जाना चाहता है? कोई भी जाना नहीं चाहता है, किंतु नरक के जाने के योग्य जो परिणाम कर लेता है उससे तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए चोरी करना छोड़ दो, जेल अपने आप कौन भेज रहा है तुम्हें? कौन भेजता है जेल? कोई नहीं भेज सकता है। यदि भेजता है तो सभी को भेजना चाहिए, ऐसा होता नहीं। इसलिए हम जैसे कृत्य करते हैं तो उसके अनुरूप ही हमें फल मिलता है। इसलिए अपनी करनी को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। भविष्य को यदि उज्जवल बनाना चाहते हैं तो वर्तमान को आप उज्जवल बनाइएगा। वर्तमान जीवन पर ही भविष्य टिका हुआ है, भविष्य और कोई भी वस्तु नहीं है। जो वर्तमान में करेंगे वैसे उसका फल आपको मिलेगा। इसलिए संसार से ऊपर उठने के लिए बहुत ज्यादा बड़े बड़े पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किंतु संसार के निर्माण के लिए कौन से पदार्थ कारण है और कौन मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधन है, इस प्रकार आप थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो अपने आप ही रास्ता बिल्कुल बहुत प्रशस्त होता चला जाता है। पंचेंद्र के विषय पतन के लिए कारण है और उत्थान के लिए देव शास्त्र गुरु का आलंबन ही कारण है। इस प्रकार अपने उपयोग के द्वारा मन के द्वारा समझते हुए अतीत के सारे सारे कृत्यों को भूल करके हम जीवन में जो शेष जीवन बचा है उसमें अपने परिणामों को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। निश्चित रूप से स्वयं का भी कल्याण हो सकता है और परिसर के ऊपर भी उस धर्म का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए वर्तमान में धार्मिक वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता है। आप बड़े बाबा जाते हैं तो वहां पर अलग विशुद्धि और वहां से नीचे आते हैं तो अलग विशुद्धि और गेट के बाहर चले जाते हैं तो अलग विशुद्धि, ये सब होता है। गाड़ी में बैठ गए तो गए, फिर वहां की हवा लगेगी, यहाँ की हवा समाप्त हो जाती है। इसलिए हमारा संक्षेप में यही कहना है, आप कहीं भी रहो किंतु भगवान को अथवा प्रभु को और गुरु को भूले नहीं। उसके माध्यम से ही हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि।
चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पावंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।